आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 3 के बारे में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हमने बात करी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ना, किस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि इक्वेशन और एक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशंस किस तरीके से पहचानी जा सकती है, डिटेक्ट की जा सकती है, जिसके बेसिस पे हमारी पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज बेस थी। फिर उसके बाद हमने लेक्चर 2 में जो बात करी वो फैक्टराइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करी। मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझाया, किस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट किया जा सकता है, किस तरह से फैक्टराइजेशन प्रोसेस किया जा सकता है दो रूट्स निकालने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट्स को सॉल्व करने के लिए। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 के बारे में। लेक्चर नंबर 3 में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जो अगला प्रोसेस है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि एक होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और दूसरा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमारे सिलेबस से कट चुका है, बट फिर भी हम उसके बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लें, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें क्लास 11th में और क्लास 12th में भी लगेगी। और साथ ही साथ हम क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो है वो कैसे सॉल्व की जा सकती है या वो कैसे किया जा सकता है। तो इसको सॉल्व करने से पहले एक काम करते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले जो मुझे पसंद है, अगर आप चाहें आप दूसरा अप्रोच भी लगा सकते हैं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि इस पूरे इक्वेशन में a से डिवाइड कर देता हूँ। इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देने से होता क्या है कि ये हो गया कुछ b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू, तो जैसा कि हमें पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, बिल्कुल यही वाली आइडेंटिटी मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर यूज करना चाहता हूँ। तो मैं काम करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी अपॉन 2a मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस सी बाय ए प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसा कुछ लिख देता हूँ। अब इससे क्या बेनिफिट हुआ? अच्छा, पहले तो सोच रहे थे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, इसमें कोई गलती तो नहीं है। नहीं बेटा, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना कभी कोई गलत नहीं होता, तो हमने यहाँ b बाई एक्स के साथ में लिख भी दिया तो चलेगा। c बाई ए जो लिखा हुआ था वो एज इट इज लिखा हुआ है, और b प्लस 2a का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर दिए। इससे भी मेरी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब मैं यहाँ पर इस वाले एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को और आखिरी वाले एक्सप्रेशन को, मतलब अगर मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं, इस वाले को प्लस इस वाले को प्लस इस वाले को साथ में लिख लेता हूं। इन तीनों को मैं साथ में लिख देता हूं। ठीक है, इन तीनों को साथ में लिखने से होगा क्या कि ये पूरा का पूरा मेरा बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस साथ में c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास कुछ बचेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके नेक्स्ट स्टेप में अपन आते हैं। अभी तक जो आपके पास है वो क्या है, यहाँ पर एक बार आप वापस से पुराना रिवाइज करके देख लीजिए। पुराना रिवाइज करेंगे तो आपको पता लगता है कि यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जो अब आपको राइट हैंड साइड में पहुँचाना है, जो आपको राइट हैंड साइड में पहुँचाना है, एक तो आपको c बाई ए को पहुँचाना है और एक b बाई 2a के होल स्क्वायर को पहुँचाना है। तो आपने इन दोनों को इधर पहुंचा दिया, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो कुछ बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर है। आप चाहें तो यहाँ से स्क्वायर को हटा के उधर रूट लगा दें, तो आपके पास कुछ b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाय ए का कुछ बचेगा और x प्लस बी बाय 2a होगा, है ना। यहाँ पर अपन स्क्वायर से रूट लगाएंगे तो आप प्लस और माइनस दोनों क्वांटिटीज़ को यहाँ पर ले सकते हैं और इसके थ्रू आप x की वैल्यू निकालेंगे। अब हो सकता है कि ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा टिपिकल लगे। टिपिकल लगने का मेन रीज़न होता है बेटा, a, b और c जो कॉन्स्टेंट्स मैंने यूज़ करे ना, वो कहीं पर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर मैं a, b, c कॉन्स्टेंट्स को हटा दूं और मैं इनको नंबर्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं, तो ये चीज़ें फिर से मेरे लिए बड़ी आसान सी हो जाएंगी। एक बार क्वेश्चन करने से पहले हम फिर से एक और बार समझ के देखते हैं कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई आपने लिखा उसको, फिर आपने सोचा कि मैं इसको स्क्वायर बना सकता हूँ, मैं इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, तो मैंने इसके अंदर बी बाई टू ए का होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, जिसकी मदद से मुझे यहाँ पर एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई माइनस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर मिला, जिसको मैंने आर एच एस के अंदर जो बाकी का कॉन्स्टेंट पार्ट था उसको मैंने आर एच एस में भेज दिया, और उसके बाद मैंने उसको सॉल्व किया तो मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज़ यहाँ से निकल के आ जाएंगी। मैं जैसे ही माइनस बी बाई टू ए को उधर भेजूंगा और वहाँ से दो मेरे पास वैल्यूज़ होंगी जो कि रूट के फॉर्मेट में लिखी होंगी, तो स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते ही मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कि सर ये सब चीज़ें बड़ा टिपिकल सा लग रहा है, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब हम कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात करते हैं ना दोस्तों, तो थोड़ी सी इश्यूज, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, लेकिन मुझे ये श्योरिटी है कि इस क्वेश्चन के बाद आपको ये प्रोसेस बहुत मुश्किल नहीं लगेगी। देखते हैं, साथ में सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है। अब देखिएगा मैंने यहां पर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया, साथ में x तो लिखना ही था मुझे यहां पर, और 5/2 का स्क्वायर ऐड और 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो लिख दिया। बहुत ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, ये जो 5x लिखा हुआ है इसको 2ab में कन्वर्ट करना है, तो 2ab में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो a है वो तो x है आपका यहां पर, और b 5/2 है, तो 5/2 का स्क्वायर मुझे रिक्वायर्ड था, मुझे b का स्क्वायर रिक्वायर्ड था, बट मैं चाहता था कि ऐड करूंगा तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और नेगेटिव 6 जैसा लिखा हुआ था बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखा हुआ, उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करे। अब इतने पोर्शन को कंबाइन करके मैं कह सकता हूं कि ये तो हो गया x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 को उधर भेजा और 5/2 के स्क्वायर को भी मैंने उधर भेजा, तो ये हो गया मेरे पास कुछ इस तरह से। मतलब यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ कि इट इज़ 6 प्लस 25/4, या मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 24 प्लस 25 मतलब 49/4। तो x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 49/4 आ गया। आप चाहें तो इस इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करें, रूट्स निकाल लें, पहले स्क्वायर रूट ले लें, तो ये 7/2 में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस माइनस, और इसी की मदद से अब आप x की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। 5/2 प्लस 7/2 मतलब 12/2, और 5/2 माइनस 7/2 मतलब कि माइनस 2/2। मतलब यहाँ से आपके पास आंसर आया 6 और यहाँ से आपके पास आंसर आया -1। मतलब आपके जो दो रूट्स जो आपको निकालने थे, दो वैल्यूज़ जो आपको निकालनी थी, वो आ गई आपके पास 6 और -1 के बराबर। दिस इज योर आंसर। तो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप इस तरीके से रूट्स निकाल सकते हैं दोस्तों। अब आपको अगर ऐसा लगता हो कि सर ये बोर्ड एग्जाम्स में काम नहीं आने वाला है, थोड़ा टिपिकल भी लग रहा है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बेटा प्लीज़ इसको मत छोड़िएगा। अदरवाइज 11th और 12th में अगर आपने मैथ्स लिया तो ये प्रोसेस आपको वहाँ पर ज़्यादा परेशान करेगा। आज सीख लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मतलब आज अगर अपन ने इसके ऊपर कमांड ले लिया तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 11th 12th में वैसे ही बहुत सारा सिलेबस है, फिर एक और चीज़ हम क्यों छोड़े 11th और 12th के लिए। हम कोशिश करें कि हम 9th 10th में ही जो इनके टॉपिक्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। चलिए 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मैंने सबसे पहले यहाँ पर आपको सिखाया था कि आप 9 से डिवाइड कर लीजिए। 9 से डिवाइड अगर आप कर लेते हैं तो ये x स्क्वायर माइनस 3/9 x माइनस 2/9 इक्वल्स टू 0 हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं चाहूँ तो इसको 1/3 भी लिख सकता हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, प्लस 6 प्लस 1/6 के स्क्वायर को ऐड और 1/6 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दिया, माइनस 2/9 इक्वल्स टू 0 हो गया। इतना पूरा पोर्शन मिल करके कंबाइन हो करके यहाँ पर x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू में मैंने देखा कि 1/6 का स्क्वायर प्लस 2/9 हो गया, मतलब कि 1/36 प्लस 2/9 हो गया। मतलब 36 बेस में आया तो वहां पर मेरे पास 8 + 1 मतलब 9/36 हो गया, x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर की वैल्यू। अब यहां से मैं स्क्वायर हटा देता हूं, यहां पर मैं एक रूट लगा देता हूं, तो मुझे जो आंसर मिला x माइनस 1/6 की वैल्यू वो +-3/6 के बराबर मिली।
या आप कह सकते हो प्लस माइनस 1/2 के बराबर मिली। यहाँ से अगर देख x की एक वैल्यू मेरे पास आ रही है यहाँ पर 1/6 प्लस 1/2, जिसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कुछ 4/6 हो जाता है, और एक वैल्यू मेरे पास x की यहाँ से आएगी 1/6 माइनस 1/2, मतलब कि -2/6 के बराबर। तो जो दो रूट्स है मेरे वो आ गए 4/6 और -2/6 के बराबर। तो इस तरीके से आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से दो रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको निकालने हैं वो निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले बेटा मैंने यहाँ पर 3 का डिवाइड किया, तो 11/3x प्लस 10/3 हो गया इक्वल्स टू 0। अब मैंने इसकी नेक्स्ट स्टेप में 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दिया, तो ये 11/6x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर प्लस 11/6 का होल स्क्वायर माइनस प्लस 10/3 इक्वल्स टू 0 हो गया। या मैं कहूँ तो x प्लस 11/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में मैंने देखा 11/6 का होल स्क्वायर माइनस 10/3 हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 121/36 माइनस 10/3, एलसीएम आया 36, 121 माइनस 120, इसकी वैल्यू आई 1/36 के बराबर। मतलब यहाँ पर हुआ x प्लस 11/6 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/6। हमने यहाँ से स्क्वायर को उधर भेज के रूट ले लिया, तो x की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है वो आ रही है 1/6 माइनस 11/6 मतलब माइनस 10/6, और माइनस 11/6 और माइनस 1/6 मतलब कि माइनस 12/6। ये दो मेरे पास x की रूट्स निकल के आ गए। एक आ रहा है -5/3, आ रहा है -2 बराबर। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। देखो सबसे पहले वापस एक और बार कंक्लूड कर रहा हूं इन चीज़ों को। आपको क्या करना होता है बेटा, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लो, कहाँ पर, बीच वाली टर्म में, ताकि a² प्लस 2ab प्लस b² दिखने लग जाए। अब जो तुम्हारा वहां से b आ रहा है उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ताकि एक तरफ स्क्वायर वाली टर्म आ जाए और एक तरफ बाकी की सारी टर्म आ जाए। फिर यहाँ का स्क्वायर उधर भेजो और अंडर रूट ले लो। जैसे ही आप अंडर रूट लेते हैं, इधर की जो वैल्यू x प्लस साथ में जो भी होगी उसको जब आप उधर भेजेंगे तो आपके पास टोटल दो रूट्स निकल के आ जाएंगे, दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगे आपके पास। कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको आखिरी में क्लास में सॉल्व करने के लिए। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए शायद आप हो सकता है कि इंतजार कर रहे हो सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बहुत ही शानदार सा फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य का दिया हुआ फॉर्मूला, जिसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसने हमारी बहुत सारी ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। अब आप देखो ना, अभी जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर में हम सब स्ट्रगल कर ही रहे थे, है ना, ऑब्वियस बात है हर स्टूडेंट वहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है, लेकिन समझना और करना उसको बहुत ज़रूरी, क्योंकि आगे काम आने वाला है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में। अगर आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में दी है, अगर आपकी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में दी है, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो कैलकुलेट किए जा सकते हैं -b प्लस माइनस √d/2a से। अब सर ये d क्या चीज़ है ना, तो d जो है बेटा वो निकाला जा सकता है b² माइनस 4ac का यूज करके। d जो है हम कैसे निकालेंगे बेटा, b² माइनस 4ac की मदद से निकालेंगे, और फिर हम इस पोर्शन को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके अपने आंसर्स निकालेंगे। अब इस वाली वैल्यू का बड़ा इंपॉर्टेंस होगा, ये अपने को बहुत सारे ना रूट्स के नेचर के बारे में भी बता देगा कि एग्जैक्टली जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपका आंसर क्या निकल के आएगा, कैसे होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक और फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो x का फॉर्मूला हमारे पास बन गया -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको तो हाईलाइट करके अपनी कॉपी में लिख के रख लीजिए, इसको तो बिल्कुल एकदम हाईलाइट करके अपनी कॉपी में लिख के रख लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाला है। और सिर्फ 10th में नहीं बेटा, सच बता रहा हूँ 11th 12th हर जगह काम आएगा आपको। मतलब यहाँ तक कि जो लोग यूपीएससी, पीएससी, क्लैट या इस तरह की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम
बैंक, पीओ, इस तरह की किसी भी तरह की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको वहां पर भी इस चीज की बड़ी मदद लगेगी। ठीक है, तो यहां से हम दो रूट्स निकाल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि डी की वैल्यू बहुत सारी चीजें आपको डिफाइन करके दे देंगी, तो चलिए अपन आते हैं उसके ऊपर कि जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब दो रूट्स की वैल्यूज होंगी वो अलग अलग निकल के आ रही होंगी, रियल होंगी। ठीक है, अब रियल क्या होता है ये समझते हैं हम। रियल मतलब बेसिकली जब हम रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, बट जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि उसके रूट्स पॉसिबल नहीं है, दे आर इमेजिनरी नंबर्स और दे आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हम बात करेंगे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही एडवांस पोर्शन। चलिए, सेकंड केस जो बनता है यहां पर बनता है, अगर डी की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाता है, मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है, तो दोनों रूट्स जो होंगे आपके वो दोनों इक्वल होंगे और रियल होंगे। मतलब यहां पर अल्फा बीटा जैसा कुछ नहीं होगा, दोनों ही अल्फा अल्फा ही होंगे। और जब d लेस देन 0 हो जाएगा तो वहां पर कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि जब रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम उसके आंसर्स नहीं लिख पाते हैं, मतलब वहां पर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि चेक वेदर द रूट्स आर रियल और इक्वल, रियल और अनइक्वल, और द रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, या रूट्स आर कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स आर देयर। ठीक है, तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस बात को ध्यान रखें। स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं आप चाहें तो। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसी के साथ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। सो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बार बार इस फॉर्मूले को मेरे साथ साथ बोलते जाएं, ताकि कोशिश करें कि ये फॉर्मूला आपको याद हो जाए। इस लेक्चर के खत्म होते होते हमें सभी को श्रीधर आचार्य का दिया हुआ फॉर्मूला तो सबको याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू यहां पर -12 है और c की वैल्यू यहां पर 10 के बराबर है। ठीक है, तो ये तीनों कोफिशिएंट्स को बस एज इट इज मुझे यहां पर रखना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, बाकी और कुछ भी टफ नहीं होगा, बहुत आसान सा पोर्शन है ये। तो माइनस ऑफ -12 इज +12 प्लस माइनस अंडर रूट में 12 का स्क्वायर इज 144 -4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10, ये मैंने अंडर रूट में रख रखा है, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ a दैट इज 3। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 12 प्लस माइनस अंडर रूट में 144 माइनस दिस इज व्हाट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 120। सो 144 माइनस 120 इज 24 डिवाइडेड बाय 6। आप यहाँ तक बहुत आसानी से पहुँच पाएंगे। बस अगर आप चाहें तो अब इस रूट को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसको 2√6 लिख सकते हैं। मतलब आपका आंसर यहाँ पर 12 प्लस माइनस 2√6 12 प्लस माइनस 2√6 अपॉन 6 के बराबर हो जाएगा। मतलब आपके दो रूट्स जो हैं वो यहाँ पर आपके पास आ चुके हैं। पहला रूट 12 प्लस 2√6 डिवाइडेड बाय 6 है, और दूसरा रूट 12 माइनस 2√6 अपॉन 6 है। तो दीज आर बेसिकली टू रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आई होप ये बहुत आसान सा है ना। आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है और आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक बहुत इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए एक और प्रैक्टिस करके देखते हैं साथ में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये मुझे एक इक्वेशन दे रखी है। आप देखेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 5 के बराबर है। आपका फॉर्मूला कहता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c डिवाइडेड बाय 2a। सो दिस इज बेसिकली टू रूट्स जो आपको निकालने हैं वो आपके निकल के आ जाएंगे यहाँ से। तो -10 प्लस माइनस यहाँ पर आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, और 100 में से 20 को माइनस किया तो इट इज 80 डिवाइडेड बाय 2। अब आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं -10 प्लस माइनस 4√5, क्योंकि बेसिकली 80 is 16 into 5, तो आप उसको रूट से बाहर लेंगे तो इट इज 4√5 डिवाइडेड बाय 2। सो योर फाइनल आंसर विल बी -5 प्लस माइनस 2√5 के बराबर। मतलब आपके जो दो रूट्स हैं वो आ गए -5 प्लस 2√5 -5 -2√5।
ये आपके 2 रूट्स आ गए। ठीक है, तो आई थिंक बहुत आसान लग रहा होगा अब आप लोगों को। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैं मानता हूँ थोड़ा सा मुश्किल था, बट वो ज़रूरी है, बहुत जगहों पर काम आने वाला है आपको आगे लाइफ में 11th-12th में अगर आप मैथ्स ऑप्ट करते हैं तो। और अगर आपको लगता है कि आप 11th-12th में मैथ्स नहीं लेने वाले हैं और अगर आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर को स्किप करना चाहें तो मेरी तरफ से बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इट्स अवर असाइनमेंट टाइम, है ना। हम चेक करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं कि क्या हमें ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आया। तो ये कुछ 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इन 5 क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों को अपने रूट्स निकाल के कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को सबमिट करना है ताकि हम चेक कर पाएँ कि जो हमने आज पढ़ा क्या हमें वो समझ भी आया, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है दोस्तों। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलेगा कि हमने इतनी देर पढ़ा, तो हमें उसका एनालाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ हमने इस चीज़ को तो हमने जो पढ़ा उसको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। और इसी के बेसिस पे अब आप अपने साथ में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर के ऊपर बेस्ड वो अब आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाई कैसी जाते हैं, हाउ टू फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट या शायद कहूँगा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या शायद सबसे ज़्यादा बच्चों को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है वो है कि सर हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। हम वहाँ उलझ जाते हैं। इक्वेशन बनने के बाद सॉल्यूशन तो हम निकाल लेते हैं, बट वो वाला प्रॉब्लम जो है वो बड़ा दिक्कत देता है। तो मेरा लास्ट लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो अब आपके सामने आने वाला होगा वो होगा हाउ टू फॉर्मुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टे ट्यून विद अस। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर दें, ठीक है, ताकि आप हर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ अपडेटेड रहें। मैं आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं या जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, एक लेक्चर मेरा उसके ऊपर भी रहेगा जिसमें हम प्योरली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस एग्जाम में आ सकते हैं या लास्ट 2-4 सालों में उस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए, ओके दोस्तों, बाय बाय।